नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। ऑपरेशन करने से पहले औजारों को उबालना पड़ता है। पूजा उपासना के कर्म कांडों की विधि अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में अध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को भी समय से पूर्व तथ्य जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से, अमुक वस्तुओं से, अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाते हैं। लोग वर्णमाला सीखना आवश्यक मानते हैं और एमए का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में फिरते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पतंजलि ने पहले यम और नियमों के परिपालन को प्रमुखता दी है। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने एवं सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिल जाए, तब रेखा गणित, बीज गणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्म कांडों व उच्चारणों को ही समग्र अध्यात्म समझ बैठते हैं और उतने भर से ही यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां, विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी, बाजीगरी नहीं है। उसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसी ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर, अमुक कथा पढ़ने सुनने से, अमुक व्रत करने से अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती है। तथा कथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार भ्रमग्रस्तों में से एक को धूर्त और दूसरे को मूर्ख कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। धातुओं को, रसायनों को तथा विष को सर्वप्रथम शोधन, जारण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में लाने योग्य बनाना पड़ता है, तभी उन्हें औषधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकरध्वज जैसा रसायन बनाने के प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, उल्टे हानि ही अधिक होगी। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। स्वस्थता के रहते यदि श्रृंगार भी सजा लिया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशकाय, जरा जीर्ण और रोगग्रस्त मात्र उपहासास्पद ही बन सकता है। इन दिनों तो लोग श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं, स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते और मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करके ही बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की प्रशंसा इसलिए नहीं की जा रही है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो तो उल्टा नाम जपने वालों को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते देखे गए हैं। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी में तैरने जैसी कथा गाथाएं सही रूप में सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण, मरीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मात्र शक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण के मर्म स्थल तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं और कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है। उपासना का विधान और तत्वदर्शन। सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओमकार, व्याहृति समेत त्रिपदा गायत्री का जप ही शांत एकाग्र मन से करने पर अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। जप के साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस मन क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण तक पहुंचकर
वर्चस्व की गहन स्थापना कर रही हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को क्रमशः समर्थता, प्रखरता और पवित्रता से सराबोर कर रही है। यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में ये तीनों विशेषताएं प्रस्फुटित होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों द्वारा प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वतोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जलपात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक अग्नि के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापित करने का अर्थ अग्नि को अपना इष्ट मानना एवं तेजस्विता, साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को ओत-प्रोत करना है। जल का अर्थ है शीतलता, शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। पूजा चौकी पर साकार उपासना करने वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक या अग्नि रखने से काम चल जाता है। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। ये सब भी किन्हीं आदर्शों के प्रतीक हैं। अक्षत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना। दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना। पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवन यापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए समर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन यह है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना में इन सद्गुणों का जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि ना हो तो सब कुछ ध्यान रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाली यज्ञ प्रक्रिया को छोटे दीप यज्ञों के रूप में सिकोड़ लिया गया है, उसी प्रकार कर्म कांड सहित पूजा उपचार को मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर किया जा सकता है। रास्ता चलते, काम करते, लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वह सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक। मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आशा है कि साधक अपनी उपासना साधना को प्रखर एवं प्रतिभाशाली बनाने के लिए इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही हितकारी है। धन्यवाद।